लाइक पब्लिक गैदरिंग कब से क्राइम हो गया है? यहाँ की सरकार को, यहाँ की रेखा गुप्ता को, बीजेपी को एक कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। रेखा गुप्ता इज जस्ट अ फेस, उसे चला कोई और रहा है, गवर्नमेंट कोई और ही चला रहा है। उसने खुद बोला है इंटरव्यू में आके, मैं जहां बोलते हैं अंगूठा लगा देती हूँ। तो आप समझ रहे कि हो क्या रहा है ना? तो उनका कोई ध्यान है नहीं, पीछे से कोई और ही चला रहा है, कॉर्पोरेट चला रहे हैं इस गवर्नमेंट को, अपने बेनिफिट में पॉलिसी निकाल रहे हैं। एयर प्योरीफायर की सेल बढ़ रही है। It's the very fact that the government is just not ready to accept that the air is bad. I don't think so I'll be able to run anymore, at least not in this air. Don't you think you are putting his or her life at risk right now? No, I'm not doing that because for a couple of hours I'm here and then I'm going back. जब रेखा डरती है, जब मोदी डरता है। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इज इन द सीवियर कैटेगरी, ओके, एब्सोल्यूट वर्स्ट कैटेगरी में है पॉल्यूशन यहाँ पे एयर क्वालिटी। उस वक्त यहाँ की जो लीडर है, द चीफ मिनिस्टर, ओके, शी इज कैंपेनिंग इन बिहार। सरकारें पढ़ने लिखने पे फोकस करती थी, एक ये साफ हवा पहले एक प्रायोरिटी होती थी। आज इस देश में कल सुबह उठ के आपकी प्रायोरिटी क्या है? दिल्ली में तो अभी काफी ज्यादा बुरी हालत है। जब दिल्ली में AQI is in the severe category, the newly elected chief minister is campaigning in Bihar. What do you have to say about this? अरे कैंपेन बिहार में करेंगे, मिनिस्टर दो बार वोट कर रहे हैं, तो सबको पता चल ही रहा है क्या हो रहा है। इनको देखो, वो बस एक फेस है। रेखा गुप्ता इज जस्ट अ फेस, उसे चला कोई और रहा है, गवर्नमेंट कोई और ही चला रहा है। उसने खुद बोला है इंटरव्यू में आके, मैं जहां बोलते हैं अंगूठा लगा देती हूँ। तो आप समझ रहे कि हो क्या रहा है ना? तो उनका कोई ध्यान है नहीं, पीछे से कोई और ही चला रहा है, कॉर्पोरेट चला रहे हैं इस गवर्नमेंट को, अपने बेनिफिट में पॉलिसी निकाल रहे हैं। एयर प्योरीफायर की सेल बढ़ रही है, क्या उन्होंने चंदा नहीं दिया होगा? वो चाहते हैं, MI चाहती, सब चंदा देते हैं कि पोल्यूशन बढ़े, एयर प्योरीफायर बढ़े, फिल्टर्स बढ़े। और आप बोलोगे, ज्यादा बोलोगे, अभी ये पुलिस डिटेन करने के लिए खड़ी है, हमारे पास हथियार है क्या? तो इनके लिए इलेक्शन ज्यादा जरूरी है, लोगों के राइट जरूरी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो एयर प्योरीफायर्स के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी सेल बढ़ रही है। यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द कर्टेन्स, है कि नहीं? बैकडोर क्या हो रहा है, यू नेवर नो। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे, तो कौन कंपनी किसको वोट चंदा दे रही है पता ही नहीं है। बैड इवन इन अदर स्टेट्स, बट दिल्ली में तो अभी काफी ज्यादा बुरी हालत है। कोई रहना नहीं चाहता। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने एयर प्योरीफायर खरीद लिया है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हमने भी खरीद लिया है। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, बहुत ज्यादा, जिनका बहुत आना जाना बाहर है, उनके लिए हालत बहुत ज्यादा बुरी है। मैं कल ही ऑटो में थी और ऑटो में वो भैया जो चला रहे थे वो पूरे टाइम खांसे जा रहे थे। उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या कितने वो N95 मास्क खरीद सकते हैं? और उनके लिए सबसे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। हम लोगों के लिए तो चलो हम रूम से रूम जा रहे हैं, बीच में बस हमको इंटरेक्शन में लग रहा है, पर एक्चुअली में सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक दिस। जो यहाँ का इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। वो आगे माइक पे कहता है कि जो पटाखे फोड़ने के लिए मना कर रहा है वो एंटी नेशनल है, वो मुस्लिम है, वो औरंगजेब है, वो मुगल है। ये कोई मतलब है? जब वो कहते हैं कि पटाखे फोड़ो, धर्म बचाओ, अगर धर्म बचाने वाले ही मर गए तो धर्म कौन बचाएगा? हम ही तो मर रहे हैं। पोल्यूशन, वो उसको यहाँ पे आके बात करनी चाहिए। वो कह रहे कि हम एंटी नेशनल है, जो आवाज उठाएगा वो एंटी नेशनल है। नहीं है एंटी नेशनल, अरे हमें जीना है। एब्सोल्युटली। गाइस, क्या राय है आप लोगों की? क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है आप लोगों को? पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, क्या करते हो आप, ये बताओ पहले मुझे। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। दिल्ली में ही जॉब कर रहे हो? जी, रिमोट जॉब है, लेकिन दिल्ली में मैं रहता हूँ। ठीक है, क्या राय है ये बताओ। तो राय कुछ भी नहीं है, राय ये है, आप ये बताओ कि दुनिया में कौन सी ऐसी सरकार है जो जनता को जहर गिफ्ट में दे रही है? कौन सी ऐसी सरकार है? दुनिया में हजारों जगह सरकार चल रही है, राइट, लाखों हजारों सिटी है, कोई ऐसी सरकार है जो जहर गिफ्ट में दे रही हो? तो हम सबसे पहले क्लैप बजाए अपने सरकार के लिए जो हम लोग को जहर गिफ्ट में दे रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जहर ही गिफ्ट है।
वरना सरकार ऐसा क्यों नहीं मुहिम उठाती है कि व्हीकल को कम किया जाए। 2-4 ही फैक्टर है इसके। व्हीकुलर एमिशन, जो पराली जलती है आसपास के राज्यों में वो, और फिर उसके बाद जो जलाया जाता है कोयला वगैरह वो सब। तो मानता हूं मैं कि सब कुछ आप खत्म नहीं कर सकते हैं, राइट। हमारी इकोनॉमी भी है, अचानक से सबको हम बंद नहीं कर सकते हैं, राइट। सबको हम घर में नहीं कर सकते हैं, बट कुछ तो मेजर लेंगे। साइकिल के ट्रैक अप बनाओ और प्रमोट करो, लोग साइकिल से काम करने जाए। पहली चीज ये, जो पराली जलाते हैं उनको आप अगर पैसे देते हो या अगर उनके खेत में जो चीज बचे हुए आप खुद से हटा लेते हो तो वो क्यों जलाएंगे? शौक नहीं है ना उनका पराली जलाना। तो पॉइंट ये है कि जो भी सरकार है वो अपने घर में 2-4 लाख के मशीन लगा लिए, एयर प्यूरिफायर लगा लिए, उनका लाइफ सॉर्टेड हो गया। बाकी जनता हमारा लंग प्यूरिफायर की तरह काम कर रहा है। ये जो हम अभी सांस लिए और गया मेरे लंग में ट्रैप हो गया, बस खत्म। तो हम जिंदा प्यूरिफायर है सरकार के लिए, बस यही चल रहा है। हम अपने लंग के बदौलत AQI कम कर रहे हैं। हम मर रहे हैं और वो मस्त अपना ऐश कर रहे हैं, बस यही है। I would request everybody to, bring their children outside, and talk or probably present their views that how we can improve the situation, rather than, keeping them inside and thinking that yes, something will happen or running away from the city. But if I can counter you, if I No, can, please, go ahead. don't you think it will harm him or her? See, definitely it will harm. I'll tell you, I So have don't you think you are putting his or her life at risk right now? No, I'm not doing that, because for a couple of hours I'm here and then I'm going back. Okay. Correct? No, for a couple of hours I'll tell you one more thing. My own sister, my own brother, they have got breathing issues, they have got bronchital issues, because sustainingly they have been staying here, consecutively they have been staying here. So I am the blessed one that I don't live here. So I do get your point, what you're trying to say. For a couple of hours only I'm here. So I know that, I'm not risking her life right now. According to me, this could have been a golden opportunity for Rekha Gupta. Okay, she's a young leader, she's a fresh face in Indian politics. उन्हें यहाँ आना चाहिए था। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई उन्हें हर्ट तो नहीं करेगा, कोई वॉलेंट तो होगा नहीं। उन्हें बात करनी चाहिए थी, है ना। In a healthy democracy, I believe politicians should take this opportunity to have a word with students. अगर एक साथ में बात करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, तो आई थिंक वी कैन फाइंड solutions very quickly. We can save some time. Absolutely. Instead of that, you are running away. Come on. You are running away. You are not building communication. आप बात ही नहीं करते स्टूडेंट से। फिर सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट इकोसिस्टम है, एंटी इंडिया है, एंटी गवर्नमेंट है। मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे मुझे कोई भी एंटी इंडिया नहीं दिखा, कोई भी एंटी गवर्नमेंट नहीं दिखा। They are just raising voice. Yes. Dissent is productive. Dissent should be celebrated. Dissent is not something which you should detain. Okay, dissent is not something which you should just put in the van and like throw them out of the city. At least you have such students who have that courage to raise their voice on such an important topics. Do you think this should have been a golden opportunity for Rekha Gupta कि वो यहाँ पे आती, इतने सारे बच्चे हैं, उनसे कम्युनिकेट करती, बात करती, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता। रेखा गुप्ता के लिए भी अच्छा होता, लोग उनको अप्रिशिएट करते कि हाँ वो आगे बच्चों की बात सुन रही है। Absolutely, you're absolutely right. This should have been a golden opportunity for the government, but पहले उनको थोड़ी अक्ल तो आए, पहले वो इतना एक्सेप्ट तो करे कि प्रॉब्लम्स है। For them कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रोटेस्ट भी अभी वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और आप पे डाल देंगे फॉर ऑल दे केयर, बिकॉज उन लोगों ने तो कुछ करा ही नहीं है गलत, उनको तो टाइम मिला ही नहीं है। All these 4 years that have gone by, it was not their job at all to do anything. So yeah, Rekha Gupta should have been here, should have actually worked here for Delhi rather than going and campaigning for in Bihar. अच्छा एक बात बताओ, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं इंडिया में ऐसा होता कि इंडिया गेट इज सच अ हैपनिंग प्लेस, है कि नहीं, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऐसा क्यों नहीं होता कि पॉलिटिशियंस यहाँ पे आए, स्टूडेंट्स आए, एक लाइक म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो, कॉन्वर्सेशन हो। इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में, है कि नहीं। अगर साथ में बातचीत किया जाए तो हम कितने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक क्विकली निकाल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है कि हमारी सोसाइटी में कि हम लोग एक हेल्दी कम्युनिकेशन देखते ही नहीं है कि पॉलिटिशियंस
बच्चों से या सोसाइटी से बात ही नहीं करते, वो बस स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देते हैं। जैसे लगता है कि अपने एक जोन में है वो लोग, कि उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो आके बात कर देते हैं कि पोल्यूशन सही है, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स रेजिंग देयर वॉइस। वो अपना काम धाम छोड़कर आए हैं, लोग यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। Because I think democracy is dead in India now. It's more anarchy as compared to all the other countries now. और यहाँ पे actually काम करने की जगह rather than interacting with the masses and connecting with them on ground, they think that they can just get away with giving freebies. Absolutely. So yeah, they don't have to work anything because हमारे खुद की जनता ही awake नहीं है. First of all, the public needs to be awake again. People have actually given up. Like I know a lot of my friends who I've been telling to come over here for the protest, and they just gave up. They're like, we have given up on the politics, we have given up on the democracy, we have just given up on India. I think we'll just go settle abroad, or we'll just go to another city for some weeks. I mean, if that had to be a solution, obviously the politicians are going to rule India in their way, because the people need to wake up. They need to realize that this is still a democracy and we all need to work towards together so that the politicians can actually do their fucking job.